हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 और न्यूज़ 24 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। रेखा जो है बॉलीवुड की एक अनबूझ पहेली है। जी हाँ, इन दिनों जो है उनकी चर्चा इसलिए ज़्यादा हो रही है कि डांस दीवाने शो में वो पहुंची और वहाँ जो है उनका एक अलग ही जलवा देखने को मिला। बिल्कुल इतने गहनों में लदी हुई ऑफ वाइट कलर साड़ी में वो पहनी, और सबसे ज़्यादा बात ये कि वहाँ माधुरी के साथ जो है उन्होंने सिलसिला फिल्म का एक सीन क्रिएट किया जो जया बच्चन और उन पर फिल्माया गया था, जिसमें जया बच्चन कहती हैं कि आप मेरे पति का दामन छोड़ दीजिए, और रेखा कहती हैं कि मैं कैसे छोड़ दूं, वो मेरा प्यार है और प्यार जो है मेरी किस्मत बन चुका है। और तो इस सीन को जो है क्रिएट किया गया है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अमिताभ और रेखा के बीच जो सिलसिला था, कहा जाता है कि वो सालों पहले ख़त्म हो गया, लेकिन रेखा जो है हर रियलिटी शोज में जब जाती हैं तो किसी न किसी बहाने जो है अमिताभ के साथ अपनी उस मोहब्बत को जो है वो हमेशा याद करती हैं। और इस बार भी उन्होंने ये जो है डांस दीवाने शो में जो है उन्होंने कहा कि अमित मेरी मोहब्बत है और मैं उनको कैसे छोड़ दूं। आपको बताएं कि अमिताभ और रेखा के बारे में जो है कभी भी रेखा ने कई बार इस बात का सरेआम जिक्र किया कि वो जो है कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। दुनिया भर का प्यार मिला दीजिए, उससे ज़्यादा मैं उनसे प्यार करती हूँ, ऐसा उन्होंने सिमी गरेवाल के शो में कहा था। तो उनकी बातों से साफ जाहिर होता है कि अमिताभ और रेखा के अफेयर के किस्से यूं ही नहीं उड़े थे। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बिना आग के जो है धुआं नहीं उठता, और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। अमिताभ बच्चन से रेखा सबसे पहली बार तब प्रभावित हुई थी जब फिल्म दीवार रिलीज हुई थी। उसके पहले भी वो अमिताभ बच्चन के बारे में जानती थी, लेकिन दीवार देखने के बाद उनको लगा था कि इस एक्टर में जो है बहुत बात है। उसके बाद उनको अमिताभ के साथ दो अनजाने जैसी फिल्म भी मिली थी। उस फिल्म के सेट पर कहा जाता है कि दोनों के बीच जो है दोस्ती शुरू हो गई थी, और अमिताभ बच्चन से जो है जितना उनके साथ रेखा काम करती गई, करीब 9 फिल्मों में दोनों ने साथ काम किया। अमिताभ के प्रति उनकी दीवानगी बढ़ती गई। अमिताभ बच्चन ने हमेशा रेखा के मुद्दे पर जो है चुप्पी साधी गई। आमतौर पर अमिताभ से रेखा के बारे में पूछने की कोई हिम्मत नहीं करता, लेकिन एक बार सिमी गरेवाल ने अपने शो में जरूर पूछा था कि रेखा के साथ आपका नाम क्यों जुड़ता है। तब अमिताभ बच्चन ने कहा था कि ये सब मीडिया का किया धरा है, मेरा कभी भी रेखा के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। वो मेरे लिए सिर्फ एक को स्टार है जिनसे मैं फिल्मी पार्टियों में बस मिलता हूँ, या फिर जो है किसी फिल्म के सेट पर हम पहले मिलते थे, लेकिन इन दिनों जो है अवार्ड शोज और फिल्मी पार्टियों के अलावा कभी भी हम रेखा का और मेरा आमना सामना नहीं होता। खैर, जो भी कहानी हो, जया बच्चन और रेखा जो है कभी सहेलियां हुआ करती थी और दोनों जो है एक ही बिल्डिंग में रहती थी। और 3 जून 1973 को जब जया बच्चन और अमिताभ की शादी हुई, तब जो है रेखा को उस शादी में नहीं बुलाया गया था, और रेखा इससे नाराज भी हुई थी कि दीदी बोला करती थी वो जया बच्चन को कि उन्होंने मुझे बुलाया नहीं। इसके बाद जो है जब रेखा अमिताभ के साथ काम करने लगी तो इनके अफेयर की खबरें जो हैं जया बच्चन के भी कान में पड़ी। तो एक बार जो है जब अमिताभ घर में नहीं थे, तब जया बच्चन ने उनको अपने घर डिनर पे बुलाया था, और कहा जाता है कि उन्होंने रेखा से इशारों इशारों में उनको बता दिया था कि आप जो कुछ भी कर रही हैं इसकी खबर मुझे है। ऑलमोस्ट उन्होंने ये कहा दिया था कि आप मेरे पति का जो है पीछा छोड़ दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा जाता है कि ऐसा कहा था। और उसके बाद जो है दोबारा कभी फिर वो अपने घर नहीं गई। वही नहीं, आपको बताएं फिल्म सिलसिला में भी जब इन दोनों ने काम किया था तो कहा जाता है कहीं ना कहीं सेट पर इनके बीच जो है थोड़ी बहुत तल्खी कहा जाता थी, और बहुत मुश्किल से यश चोपड़ा ने जो है अमिताभ से कहा था कि आप जो है पहले इस फिल्म में परवीन बाबी और स्मिता पाटिल थी, बाद में ये हुआ कि रेखा और जया बच्चन को लिया जाए, और खुद अमिताभ को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो दोनों को इस फिल्म के लिए मनाएं, और ऐसा हुआ भी। इसमें वो कामयाब रहे, फिल्म हो गई। और इसके बाद जो है कभी रेखा और अमिताभ ने साथ नहीं काम किया। कहा जाता है कि एक फिल्म जो है जब सिनेमा घरों में चल रही थी तो उसके प्रोजेक्टर रूम में जा कर के जो है जया बच्चन रो रही थी, क्योंकि पर्दे पर जो है अमिताभ और रेखा की केमिस्ट्री की बहुत तारीफ हो रही थी, और ऐसे में वो रो रही थी। और जब अमिताभ बच्चन ने जया को रोते हुए देखा, जब वो अमिताभ के जो है रेखा के साथ रोमांस, तो कहा जाता है उसके बाद उन्होंने जो है दोबारा रेखा के साथ काम नहीं किया। ये भी कहानी कही जाती है कि जब 1982 में कूली फिल्म का हादसा हुआ और अमिताभ जो कहा जाता है कि ऑलमोस्ट उनको दूसरा जन्म मिला,
उस हादसे के बाद और उन्होंने देखा रेखा, हालांकि कहा जाता है कि वो उनसे मिलने गई थी, अस्पताल में देखने गई थी, लेकिन गार्ड्स ने जो है उनको रोक दिया था, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया था। जो भी गार्ड्स थे उनको ये सख्त हिदायत दी गई थी कि रेखा जो है यहाँ तक ना पहुँचे। और फिर जो है कहा जाता है कि रेखा उससे बहुत दुखी भी हुई थी कि उनको अमिताभ से मिलने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जब कहा जाता है कि जब अमिताभ ने देखा कि जया जो है जी जान लगाकर जो है उनके लिए उनकी सेवा कर रही हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, और उसके बाद अमिताभ को लगा कि नहीं, मुझे अपने परिवार पे ध्यान देना चाहिए। और कहा जाता है कि उसके बाद से जो है उन्होंने पूरी तरह से रेखा से दूरी बना ली। लेकिन सच क्या है कोई नहीं जानता, क्योंकि कई सारे किस्से जो हैं आते रहते हैं। आपको बता दें कि भले अमिताभ और रेखा जो है एक साथ फिल्मी पर्दे पर नजर नहीं आते, लेकिन उनकी कई फिल्में ऐसी है जिसमें फिल्म की नायिका को आवाज जो है वो रेखा ने दी है। आपको बताएं कि उनकी और श्रीदेवी की एक फिल्म थी आखिरी रास्ता, उसमें श्रीदेवी की आवाज जो है रेखा ने डब की थी। अब अमिताभ की फिल्म में अगर रेखा हीरोइन की आवाज बन रही हैं तो समझा जा सकता है। तो ये कहना कि बिल्कुल कहा नहीं जा सकता कि जो मीडिया में खबरें छपती हैं वो कितनी सच हैं कितनी गलत हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अमिताभ और रेखा सालों पहले दोनों ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, दोनों कभी साथ नहीं दिखते, लेकिन कहीं ना कहीं रेखा अक्सर अमिताभ के साथ अपनी उस पुरानी कहानी को जो है लोगों को याद दिला देती हैं। एक बार फिर वो डांस दीवाने 3 में आई और उन्होंने जो है कुछ ऐसा किया जिससे लोगों को एक बार फिर से उनका वो पुराना सिलसिला याद आ गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।